साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। एसएसपी ने संबंधित कार्यों के साथ स्ट्रांग रूम सहित अन्य स्थानों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आधुनिक पूर्वांचल के विकास पुरुष कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की मनाई गई 57वीं जयंती। 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर विश्वविद्यालय के कला संकाय में कराई गई काउंटिंग पर्सनल की ट्रेनिंग। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए मोबाइल व 730 रुपए नगद किया बरामद। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा आगामी वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर संबंधित कर्मचारियों को दिए गए निर्देश। आयकर कॉलोनी में गुरुवार को हुए हादसे के बाद कर्मचारियों ने विभाग पर जड़ा ताला, दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया कार्य बहिष्कार। वाहन चेकिंग के दौरान चौरी चौरा थाने की पुलिस ने 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। बिहार क्रिकेट बोर्ड के सदस्य ने पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में मतदान करने की अपील। सीएम ने जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 384 सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मताधिकार का प्रयोग करने की ली गई शपथ। विश्वविद्यालय के 5 अलग अलग भवनों से विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद के विभिन्न विधानसभाओं के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने संबंधित कार्यों के साथ स्ट्रांग रूम सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। है उसका संकेत लगा रहेगा और संवाद भवन में, संवाद भवन का मतलब ये सर बैडमिंटन हॉल कहाँ पे है, संवाद भवन और ये हमारा बैडमिंटन हॉल है। तो हम संवाद भवन टेंट लगा रहेगा जिसमें आकर के वो अपनी ड्यूटी देखेंगे कि उनका ड्यूटी किस बूथ पर है। इधर वाला कॉर्नर है, ये जो बच्ची यहाँ पे है सर, जस्ट सड़क मतलब चौराहे का वो कॉर्नर सर, जहाँ गाड़ी खड़ी है, ये जहाँ खड़ी उसके हाँ ये राइट कॉर्नर। हाँ, तो वो थोड़ा उस तरफ हमने दूर इसलिए रखा कि लगभग 2000 लोग सुबह सवेरे आएंगे और वहाँ ये देखेंगे कि किसका किस बूथ पे है। वहाँ से देखने के बाद अब हमारी यहाँ से ईंटें लगा के पैक करेंगे ना। ठीक है, फिर तारों का वायरिंग वगैरह वो सब बिजली कट जाती है अंदर, वो रहेगा। सीलन की कोई चांस तो नहीं है अंदर, देख लीजिएगा। ये तो ये ग्राउंड है, खजनी से ये आसाम वाला ग्राउंड है। हम ये सामने इधर जाएंगे तो ये बाणज भवन यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, एक फिर ये 2 इधर वाणिज्य वाला आएगा, ये तीसरा आएगा। एक टीम वाली बैरिकेडिंग होगी, एक पुलिस वाली बैरिकेडिंग सबसे बैठने का बना करके पूरा सीट कर देते। ये हमारी यहाँ से लेकर के वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन और रिसीविंग की टेबल बनाएंगी इसी के अंदर ही। और जो बैरिकेडिंग रहेगी हमारी ये ऐसे पूरा ही बंद रहेगा। तो मोटरसाइकिल पार्किंग लिखेंगे, या तो जो भी बंदा अंदर से आएगा केवल खजनी वाला वहाँ रखना चाहेगा, बाकी लोग आकर के अपनी गाड़ियाँ यहाँ और सामने खड़ी करेंगे। और जो 322 का होगा गाड़ी खड़ी करके यहाँ से जाकर के वहाँ उसको लॉक कर देगा। तो अब इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया, चूँकि यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारे 5 अलग अलग भवन हैं जहां पर संबंधित जो भी विधानसभाएं वहां के लिए निर्धारित की गई हैं, उनकी पोलिंग पार्टी रवानगी का, उनके स्ट्रांग रूम का, ये सब व्यवस्थाएं देखने के लिए माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य पुलिस बल आए थे। सभी एसपी साहबान आए थे, उन्होंने इसको देखा और देखने के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार वे सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। आधुनिक पूर्वांचल के विकास पुरुष कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 57वीं जयंती के अवसर पर चेतना तिराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर उनके पुत्र उप सभापति उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जितेंद्र बहादुर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ माल्यार्पण कर जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के समर्थक व शुभचिंतक मौजूद रहे।
चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बन जाए फूल वाला ए भाई सीधा होइए जरा पहले अभी रुक जाइए अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उप सभापति उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया, आज हम सभी लोग यहाँ पर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के 87वीं जन्मदिन पर एकत्रित हुए हैं। उनको पूर्वांचल के निर्माता के रूप में भी देखा जाता है और जो उनका जो बहुमुखी विकास की सोच थी, जैसे यहाँ पर गोरखपुर में आप देखें गीडा रामगढ़ताल परियोजना, ये सभी क्षेत्रों में उन्होंने गोरखपुर का विकास और पूर्वांचल का विकास किया है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ जी भी जो हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जो यहाँ पर तमाम क्षेत्रों में सेम इसी प्रकार से पिताजी के ही पद चिन्हों पे कार्य आगे बढ़ रहा है और वही सोच उन्होंने जो है आगे भी बढ़ाया है। छठे चरण के मतदान में होने वाले मतदान की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन आयोग के निर्देश के क्रम में लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में 10 मार्च को होने वाले मतगणना को लेकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कला संकाय में काउंटिंग पर्सनल की ट्रेनिंग कराई गई। काउंटिंग की सामान्य तौर पे काउंटिंग में सीनियर लोग ही लगते हैं और काउंटिंग की ट्रेनिंग हमारी पोलिंग के बाद होती है। हमारे यहाँ पोलिंग के बाद कम समय है, इसलिए आप लोगों की ट्रेनिंग पहले हो जा रही है। मेरा पहले के प्रशिक्षणों में गोरखपुर की वेबसाइट है gorakhpur.nic.in, हर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट के नाम से वेबसाइट है। तो वेबसाइट पे भी इसको हम लोग अपलोड कर दे रहे हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको। काउंटिंग का काम बड़ा सरल सा कार्य होता है, ठीक, पूरा निर्वाचन ही बड़ा सरल सा होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब इस जनपद में आया करीब 2.5 साल पहले, तो मेरे पास निर्वाचनों का कार्य नहीं था। मुझे लगा कि भाई परेशान है, अरे साहब मतलब बात करने का समय नहीं है। और मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, देखिए बड़े आराम से यहाँ, और उसका केवल ये कारण है कि हम रात में या सुबह अपना प्लान कर लेते हैं ना। जब प्लान कर लेते हैं वही ऑन करना। ये जब आपके टेबल पर कंट्रोल यूनिट ऐसे कैरेज केस से निकालते हैं तो यहाँ सील किया रहता है, धागा पिरोया रहता है, उस धागे में एड्रेस टैग है, उससे अपने बूथ इत्यादि का मिलान कर लीजिए। मिलान हो जाने पर उसके बाद इसको धागे को काट दीजिए नाइफ ब्लेड से और उसके बाद इसको खोलिए, ऐसे खुलेगा। इसके अंदर जाएंगे तो ये सील रहेगा और यहाँ एड्रेस टैग लगा रहेगा, स्पेशल एड्रेस टैग। इसको कोई छिड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज वह पड़ा रहेगा। उसके बाद इसमें जो पेपर है यहाँ ग्रीन स्पॉट होगा, उसको टियर कर दीजिए ब्लेड से। उसके बाद उसमें उंगली डाल करके उसको दबाइए। आप सबको कराना है। तो यही यूनिट बस आएगी आपके टेबल पर काउंटिंग के दिन। बाकी VU, VVPAT इत्यादि इस सामान्य काउंटिंग के दौरान उस सब। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया, हमारे यहाँ 9 विधानसभाएं हैं जिनकी काउंटिंग 10 मार्च को होगी। तो जो हमारे काउंटिंग पर्सनल हैं, चूँकि हमारे यहाँ पोलिंग 3 मार्च को हो रही है, 3 मार्च से 10 मार्च के बीच हमारे पास समय कम है, लिहाजा निर्णय ये लिया गया कि एक ट्रेनिंग हम इनकी पहले कर दें। आज काउंटिंग पर्सनल की ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है, सेकेंड ट्रेनिंग इनकी 6 तारीख को होगी और उस समय ही इनको और भी व्यवस्थाएं बता दी जाएंगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए मोबाइल व 730 रुपये नकद बरामद किया है।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। आज सुबह 9:30 बजे के आसपास 2 चोर गिरफ्तार किए गए। सनराइज होटल के पास से जनरल स्टोर की दुकान के पास को गिरफ्तार किया गया है। मनोज शर्मा है और दूसरे हैं महेश कुमार। इन पे मुकदमा अपराध संख्या 110/22 धारा 379/411 IPC के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक अदद मोबाइल कॉल ब्रांड का और एक अदद सिगरेट का बक्सा ओरिजिनल इंटरनेशनल लिखा हुआ है और 730 रुपये बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नगर निगम के सभागार में कैरेक्टर मध्य के कर्मचारियों के साथ बैठक कर वित्तीय वर्ष में कूड़े से होने वाली आय के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष कर्मचारियों को कार्य करने का निर्देश दिया गया है। वहीं कोरियर से बनने वाले कंपोस्ट को लेकर भी चर्चा की गई। या शायद उससे ज़्यादा बची होगी डिमांड। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। 53,065 रुपये 1 जनवरी से बहुत अच्छी बात है और इस वक्त सभी लोगों को तेजी से राजकुमार ने लिखा समझे ना। आप मौसम भी एकदम ठीक हो गया है, बहुत अच्छा मौसम है। आप सब लोग बहुत तेजी से मेहनत कर सकते हैं। कोशिश करिए कि 20 तारीख तक सभी लोग अपना और ये सौरभ और मल्ल साहब आप लोग अपनी यहाँ थोड़ी सी बढ़ाओ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया। कैरेक्टर मद है उसकी समीक्षा की जा रही है और उसी समीक्षा के दौरान जो कूड़े से होने वाली आय की हम लोगों ने जो एक टारगेट फिक्स किया है वो लगभग 2 से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में है वित्तीय वर्ष 22 से लेकर 23 के लिए। और हम लोग इस वक्त जो है 3 तरीके से हम लोग जो है एक तो डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, कूड़े को घर से जाकर हमारी गाड़ियां ले रही हैं, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग। और उन कूड़ों को जो गीले कूड़े से हम लोग जो किचन वेस्ट है उससे हम लोग कंपोस्ट बना रहे हैं। और इसके साथ इसको हम लोग MRF सेंटर जो हमारा बना हुआ है हम लोग वहाँ ले जाते हैं, किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं। जो हमारे सूखे कूड़े हैं उनको अलग हम लोग कर लेते हैं, जो प्लास्टिक है उसको अलग कर लेते हैं। प्लास्टिक के माध्यम से हम लोग उसको जो कतरनों में काट के सड़क बनाने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो जितने भी हमारे मंदिर हैं उनसे हम लोगों ने एक टाई अप कर रखा है। उन मंदिरों से डेली मॉर्निंग सुबह वहाँ से हमारे पास जो फूल है हमारे MRF सेंटर पे आ जा रहे हैं। उन फूलों को हम लोग कल्चर के माध्यम से हम लोग उनसे भी कंपोस्ट बना रहे हैं। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गुरुवार को आयकर विभाग के कर्मचारी धर्मेंद्र राय की पत्नी पुष्पा राय आयकर कॉलोनी स्थित अपने आवास से निकलकर स्कूटी के माध्यम से कहीं जा रही थी। तभी आयकर कॉलोनी के बगल में बन रहे निर्माणाधीन बिल्डिंग के काम में लगे हुए डंपर की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गई, जिनको परिजनों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के विरोध में आयकर विभाग के कर्मचारियों ने आयकर भवन पर ताला जड़कर बहिष्कार करते हुए निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम को रुकवा दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह मांग की है कि घायल के परिजनों को उचित मुआवजा देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबको भगाना है, काम पूरी तरह से करना है। और ये जो हम लोगों के जो है परीक्षा ले रहे हैं, हम लोग बेहतर
बाहर भाग जा ना अभी, चलो भागो, अपने मन से भाग जाओ, कोई मारेगा नहीं, जल्दी भागो, नहीं चल भाग जाओ सब, चल भाग चल भाग, मिस्त्री इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सहायक जोनल सचिव कर्मचारी संघ शैलेंद्र गुप्ता ने बताया, आज हम लोग का कार्यबंदी कराने का जो है मामला ये है कि कल बहुत ही दुखद घटना जो है हमारे कॉलोनी में हमारे साथी धर्मेंद्र जी, दरअसल हमारे सारे ऑफिसर सारे स्टाफ इसी कॉलोनी में रहते हैं और करोड़ों रुपए के बजट से ये बिल्डिंग हमारी बन रही है, लेकिन भ्रष्टाचार में इस कदर जो है CPWD और एक ठेकेदार इस तरह से लिप्त हैं कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं, किसी भी गाड़ी का जो है ना ड्राइवर के पास DL है और ड्राइवर जो है 15-16 साल के लड़के जो है गाड़ी चला रहे हैं। कल JCB से धक्के मार के जो है कि डंपर गाड़ियों को चालू किया जा रहा था। अब सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है जिसमें सभी महिलाएं, सभी बच्चे और सारे हमारे ऑफिसर स्टाफ रहते हैं, तो JCB से धक्के मार करके हमारे साथी जो है कि 3 लोग कल चपेट में आ गए और उसमें हमारे एक साथी धर्मेंद्र राय जी की पत्नी जो है बुरी तरह से उनका पैर जो है डैमेज हो गया है। जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चौरी चौरा थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी सोनबरसा श्री मदन मोहन मिश्रा और उनके साथ स्वाट टीम और SOG टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। उसी समय इनको सूचना मिली कि 2 ट्रक जिसमें गोवंशीय वो विद्यमान मौजूद हैं वो उधर से निकलने वाले हैं। इस स्थिति में इन लोगों ने प्रयास करके और उसको गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया, किंतु वो फायरिंग करते हुए और वहाँ से बैरियर तोड़ते हुए बाहर निकले। इसके बाद इन लोगों ने घेराबंदी करके आगे मोड़ के पास उनको गिरफ्तार किया। इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और शेष 3 उस पर तो आएगी उसकी माँ ले लो ना इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, कल रात में चौकी प्रभारी सोनबरसा और स्वाट टीम SOG टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे थे। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर 2 ट्रकों में पशुओं को लेके आ रहे हैं। इस पर इनके द्वारा वहाँ घेराबंदी की गई, ट्रकों को रोका गया तो वो फायरिंग करते हुए और बैरियर तोड़ के भाग निकले। इस पर इन लोगों ने अतिरिक्त फोर्स के साथ आगे जा करके जाम करके रास्ते को और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, जिसमें से 3 भाग निकले। उनके पास से 38 गोवंशीय पशु बरामद किए गए, जिनको मेडिकल करा के और गौशाला में भेजा गया। सर, पकड़े गए लोगों पे क्या कार्रवाई की जाएगी? उन पे अभी तो गोवध अधिनियम के अंतर्गत और जो धाराएं बनती हैं IPC की उनके अंतर्गत कार्रवाई होगी। बिहार क्रिकेट बोर्ड के सदस्य आदित्य वर्मा ने गोरखपुर के जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में मतदान करने की अपील की। योगी जी के समर्थन में वोट मांगने आया हूँ। वोट मांगने के पीछे भी जो मेरा उद्देश्य है, चूँकि हम अपने देश के माननीय तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह साहब का कट्टर प्रबल समर्थक हो और जिस प्रकार वो दिन रात एक करके योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री का ताज पहनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, उन्हीं से मैं इंस्पायर्ड होके आया हूँ। इसके आने के पीछे मेरा एक सिंपल मंशा भी है कि बड़ा अफसोस लगता है, मैंने बहुत प्रयास भी किया था कि 23 करोड़ के आबादी में उत्तर प्रदेश में जो रणजी ट्रॉफी जो सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस BCCI का टूर्नामेंट होता है, एक ही टीम यूपी से खेलती है, जबकि अनेक ऐसे छोटे राज्य हैं जहां से 3-3, 4-4 टीमें रणजी ट्रॉफी खेलती है। तो अगर दोबारा 10 मार्च के बाद ऐसा मौका मिलेगा तो योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से
पहले मैंने राजीव शुक्ला जी के माध्यम से ही प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, अमित शाह साहब के पास भी ये बात पहुँचे कि उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी में क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि गांव से लेके शहर, रेलवे लाइन के बगल में भी आपको लड़के खेलते हुए मिल जाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न 384 CHC, PSC व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर कैंप लगाकर स्थानीय लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ दिया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया, 384 स्थानों पर हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है और हमारी टीमें सतत प्रयासरत हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाने के, और हमारा लक्ष्य ये है कि हम इस सप्ताह अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और उसी की दिशा में प्रथम खुराक जो है हम 99.87% लोगों को लगा चुके हैं अपने टारगेट के अनुसार। दूसरी खुराक हम जो है 74% लोगों को लगा चुके हैं, और 15 से 18 साल में हम लोग जो है 78% लोगों को लगा चुके हैं, और 96% 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोगों को प्रिकॉशन डोज दे चुके हैं। आप लोगों के अपरिमित सहयोग से हम लोग जो है टीकाकरण में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में जनपद अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में कर्मचारियों ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शपथ लेकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ ली और अन्य लोगों को भी जागरूक करने की बात कही। देश के अच्छे निर्माण के लिए मतदान करना हम सबका मौलिक अधिकार एवं संवैधानिक हक है। इसलिए आप सभी साथियों से, आम नागरिकों से, महिलाओं से, बच्चों से, मतदान कर्मियों से, सभी से अपील है कि अपना मतदान अवश्य करें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जनपद अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, CTO साहब की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता अभियान को साकार परिषद से शुरू प्रारंभ किया गया है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा। और कल ITI है, सोमवार को विकास भवन है 1:30 बजे, और मंगलवार को निर्माण खंड 3 में PWD पर कार्यक्रम है। ये मतदाताओं को, कर्मचारियों को, मतदान कर्मियों को, सभी को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। SSP ने संबंधित कार्यों के साथ स्ट्रांग रूम सहित अन्य स्थानों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आधुनिक पूर्वांचल के विकास पुरुष कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की मनाई गई 27वीं जयंती। 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर विश्वविद्यालय के कला संकाय में कराई गई काउंटिंग पर्सनल की ट्रेनिंग। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए मोबाइल व 730 रुपए नगद किया बरामद। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा आगामी वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर संबंधित कर्मचारियों को दिए गए निर्देश। आयकर कॉलोनी में गुरुवार को हुए हादसे के बाद कर्मचारियों ने विभाग पर जड़ा ताला, दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया कार्य बहिष्कार। वाहन चेकिंग के दौरान चौरी चौरा थाने की पुलिस ने 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। बिहार क्रिकेट बोर्ड के सदस्य ने पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में मतदान करने की अपील। CMO ने जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 384 CHC, PSC व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन।
और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मताधिकार का प्रयोग करने की ली गई शपथ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।